निशांत, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप टेलीविज़न के सिंघम लग रहे हैं इस वक्त, तो क्या कहेंगे आप अपने रोल के बारे में? टेलीविज़न का सिंघम, थैंक यू सो मच। अ, बहुत ही अलग किरदार है ये, मेरी लाइफ का सबसे न्यूज़ में साइलेंस। अभी रेडी टीवी का सिंघम, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल, थैंक यू। बट आई वुड वांट टू बी known as आयुष्मान शर्मा, ACP आयुष्मान शर्मा, बिकॉज दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट। इस शो में बहुत ज़्यादा एक्शन है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर है। यानी पुलिस वाले की लाइफ एग्जैक्टली कैसे होती है हम एकदम रियलिस्टिक तरीके से दिखाने वाले हैं। सर, शो की बात की जाए तो ये शो आपको कैसे मिला, क्या है कुछ ज़रा इसके बारे में? तो दंगल टीवी और बियॉन्ड ड्रीम्स के साथ मेरा ये दूसरा शो है। रक्षाबंधन एक बहुत अच्छा शो था, सुपर हिट शो था इस चैनल पे, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव गिवन मी दिस ऑनर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स फॉर अनदर शो। सो यश सर ने एक दिन कॉल किया, बोला कि कंट्रोल रूम करके बहुत बड़ा शो मैं बना रहा हूँ, इट्स माई विजन, माई बेबी, एंड आई थिंक यू विल फिट द बिल कम्प्लीटली परफेक्टली, बिकॉज आयुष्मान शर्मा एंड निशांत मलखानी आर वेरी सिमिलर इन माई आइज़। तो ये जब उन्होंने बोला तो आई कुड नॉट से नो। सर, यूजली कॉप्स की बात की जाए तो अब रियल लाइफ में आपने कभी पुलिस स्टेशन या हाँ, बिल्कुल, पुलिस स्टेशन हम कई बार गए हैं, क्योंकि हमें अग्रीमेंट्स बनवाने होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। हाँ, तो मैंने पुलिस वालों को बहुत ऑब्जर्व वैसे भी किया हुआ है रियल लाइफ में। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द पुलिस फोर्स, बिकॉज सी पुलिसमैन आर जस्ट लाइक अस ह्यूमन बींग्स, बट उनकी भूख, उनकी नींद, उनके फेस्टिवल्स, उनके इमोशंस सब ड्यूटी से पीछे हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। सर, यूजली बोला जाता है कि वर्दी पहन के या मतलब कि वर्दी पहन के मतलब अलग सी गर्मी आ जाती है आपको, आपका क्या बिल्कुल, बिल्कुल, एक जज्बा आ जाता है जब आप वर्दी में खुद को देखते हैं ना, तो यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड, यू स्टार्ट फीलिंग पावरफुल, यू स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल। मेरे लिए कैरेक्टर में आना इतना ईजी हो जाता है यूनिफॉर्म पहनते ही। मैं खुद को देखता हूँ मिरर में एंड आई स्टार्ट फीलिंग लाइक ACP आयुष्मान शर्मा। सर, आपके हिसाब में क्या रहेगी ये शो की यूएसपी क्या रहेगी? इस शो की USP ये रहेगी कि हम लोग इसे बिल्कुल फ़िल्म की तरह शूट कर रहे हैं। फ़िल्म कैमरास हैं, फ़िल्म लाइट्स हैं, फ़िल्म फॉर्मेट्स हैं। 1 घंटे की एक फ़िल्म की तरह एक एपिसोड आएगा सैटरडे को और 1 घंटा आएगा संडे को। हर एक एपिसोड की एक कहानी है जो स्टार्ट टू एंड आपको एक ही घंटे में दिखाई जाएगी, तो आप बोर नहीं हो सकते। रियल लोकेशंस हैं, रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल स्टोरीज़ हैं। सो आई थिंक दैट्स द USP ऑफ द शो। इट्स लाइक वेब ऑन टीवी। और कैरेक्टर्स की बात की जाए तो आपके साथ जो भी और कैरेक्टर्स हैं तो उनके साथ कितना मज़ा है? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, पूरी टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सभी जितने भी हमारे एक्टर्स का जो ग्रुप है, वी ऑल हैव अ वेरी गुड रैपो विद ईच अदर। सर, शो की बात की जाए अगर तो यूजुअली हम इससे पहले भी ऐसे सब शोज देख चुके हैं, मतलब CID देख चुके हैं, तो हमका आपका क्या आपका CID अदालत, ये बिल्कुल बहुत ही कमाल के शोज़ थे, लेकिन एक पुलिसमैन की प्रोसीजरल ड्रामा पहली बार आप देखेंगे। पहली बार देखेंगे कि पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक जो इंसान के इमोशंस होते हैं, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, वो किस तरह से रियलिस्टिक जोन में चेंज होते हैं। दूसरा, वी आर शोइंग पुलिस फोर्स ऑफ 2022, मुंबई पुलिस ऑफ 2022, जिनके पास सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट गैजेट्स हैं, लेटेस्ट तरीके हैं, मेथड्स हैं टू क्रैक अ केस। तो ये बहुत ही न्यू एज शो है और ये आज का शो है, और ये हमारी पुलिस फोर्स की रियल स्ट्रेंथ आपको स्क्रीन पर दिखाएगा। सर, यूजुअली पुलिस फोर्स की बात की जाए तो हमेशा हम कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स को इतना क्रेडिट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? क्या आई थिंक ये शो आपको रियलाइज़ करवाएगा कि पुलिस फोर्स हमारे लिए क्या करती है और कितने सैक्रिफाइसेस करती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू। समीक्षा जी, सबसे पहले तो बात करना चाहिए कंट्रोल रूम, क्या खास बात है इस कंट्रोल रूम में, कितना कंट्रोल कर रही है? As an IPS officer, as Sugandha Singh, it's a very good show, it's a very different show, it's a very unique show, and I'm hopefully this is going to be skyrocketing. आपके कैरेक्टर के बारे में हम जानना चाहिए क्या है? She's a very powerful character in a sense where her mind and her heart works in sync. So her case solving methods are so authentic and so, you know, she's very shant reh ke, chup reh ke, she would notice everything and then she would speak, and she would always speak sense, which is the beauty of Sugandha.
बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो कॉप के कैरेक्टर्स में मेल्स तो काफ़ी अच्छे स्मार्ट डैशिंग लगते ही हैं, बट फीमेल रानी मुखर्जी भी बहुत अच्छी लगती है मर्दानी में. So I think that she's an inspiration and I've been inspired and I've taken some notes from her. I'm very glad. एंड रेखा जी के बारे में क्या ख्याल आपका? रेखा जी भी काफ़ी अच्छी लगी हैं. फूल बने अंगारे में. I've not seen that movie. Apologies, but that's an old movie, right? मैं देखूंगी. Now is it? Definitely. When mental notes तो लेने ही हैं तो why not? वो भी देख के कुछ ना कुछ तो सीखने मिल ही जाएगा मुझे मेरे लिए. फूल बने अंगारे. रेखा जी की है तो बनता है. और यूजुअली बात की जाए अगर वुमेंस की तो पुलिस डिपार्टमेंट में मतलब कि बहुत कम वुमेन देखने को मिलती है. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अगर यही ख्याल है तो फिर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसा रोल कर रही हूँ जिसमें लोग कम हैं, है ना. और वो चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग होती है, फिर वो लोग देखना भी चाहते हैं. एंड मैं हमेशा से अपने कैरेक्टर्स को लेके बहुत चूज़ी रही हूँ और हर बार अपने कैरेक्टर्स को लेके काफ़ी प्राउड रही हूँ. सो दिस इज़ द थर्ड टाइम एंड आई एम डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई एम लविंग इट. ये डिफरेंट ये डेलिबरेटली है डिफरेंट रोल प्ले करने का कि एक अपनी Definitely, it's deliberately. As I said, I'm very choosy, and I took some time, and I decided, okay, this is it. This I can do. I'm very happy. See, I'll never go for something I don't like. ये हम इस इंडस्ट्री में आए ही इसलिए कि हम वो करें जिससे हमें प्यार है, राइट. जिससे मन ही नहीं है तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं ना. ये इंडस्ट्री ऐसे नहीं तो हम कॉर्पोरेट में ना होते. आप भी इसलिए, हम भी इसलिए. रियलिटी शोज़ की बात की जाए तो आज सब रियलिटी शोज़ का क्यों पूछ रहे हैं? सबने पूछा क्यों, कुछ है क्या? आज सर एक सेकंड, आप यहाँ कैसे? अरे मैं मिलने गया था मगर आपके ऑफिस में कंट्रोल रूम कर रहे हो सर आप? देखो अभी बातचीत मज़ा आएगा सर, मज़ा तो आएगा. आपने इस कैरेक्टर के लिए क्या जिम चालू किया? मेरा अगला सवाल यही था. बहुत पर्सनल सवाल है ना जिम ये पहले थोड़ी सी थी, अब बहुत मेंटेन किया इन्होंने, बहुत फिट हो गई है. हाँ सर, सच में? हाँ क्या बात कर रहे हो, सच में? अभी पूछो ना कितनी मेहनत कर रही है. सर आ रहे हो, यही हो ना? सॉरी ये मेरे महक के शो के डायरेक्टर हैं, फर्स्ट शो के डायरेक्टर है तो थोड़ा बनता है मिलना. रियलिटी शोज़ की बात की जाए हाँ तो जी. मतलब अपने क्या प्लान है आपका रियलिटी शोज़ को लेके? Reality shows for say Jhalak, if I get, I'll be very happy. I love dancing and I hope I get it in future. But I think I still have to put my grounds here in the industry. थोड़ा और नाम कमा लूँ, थोड़ा और एक्सपीरियंस कमा लूँ जिससे सीख मिले, एक थोड़ा सा और विजडम आ जाए. ये मैं बहुत नई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैंने 2 शोज़ किए हैं एंड अभी 3-4.5 साल ही हुआ है मुझे. तो मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा टू डू बिग बॉस जैसा बड़ा शो. फियरलेस पीपल ही कर सकते हैं वो, मैं थोड़ी सी डरती हूँ तो थोड़ा सा डरना कम करना पड़ेगा तब करूँगी. आपकी रोल की बात की जाए कंट्रोल रूम में तो आपका फिटनेस आप काफ़ी फिट लग रही हैं इस रोल में. थैंक यू. तो क्या तैयारी की गई थी फिटनेस को? आई मीन आई जस्ट टुक केयर ऑफ मी. आई मीन ये शो मेरे लिए बहुत सडन था. आई मीन बहुत लास्ट मिनट आया एंड शो चालू हो गया. बट आई वॉज एनी वे टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम कंटिन्यू टू डू दैट. एंड वो चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखूँगी एंड एज एन एक्टर वो करना चाहिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी. आप इस शो में लेडी सिंघम का रोल ऐसा लग रहा है कि आपका लेडी सिंघम का रोल है? नहीं, it's not going to be Tashin like Nishant. Nishant's, we both are IPS, but his role is very dabang and my role is very shant, very matlab to the point. She is very logical and that's the whole difference. I'm very subtle, I'm underplaying. लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए अपने फैंस को? I mean, it's a very different role, you guys, and I hope you guys love me and hopefully everything is ऊपर वाले के हाथ में and I love you all. Thank you. ऐसा ही साइलेंस मानता था मैं. अब अच्छे लग रहे हैं. कैमरे को वाइड पीछे. सर कहीं भी
केक कटिंग करके चलो guys. Okay. All right. जिसमें टीआरपी का नो कंट्रोल. Yes. Control room rocks. So Samesh on that. This is like your baby, na? So we should run cake on your baby. निशान सर बोल दिया पर आप कैप्टन होता है. एक मिनट. अरे माइक चालू करो. ये जो शो है कंट्रोल रूम. So, काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसे कुछ पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा टेलीविजन में है नहीं. काफी इन्वेस्टिगेटिव शोज आ चुके हैं, शोज आ चुके हैं, क्राइम रिलेटेड शोज आ चुके हैं, लेकिन एक एंटायर फैमिली देखने लायक एक ऐसा एक इन्वेस्टिगेटिव शो लेके आए जो हमें बनाने के लिए मजा आए और ऑडियंस को देखने के लिए मजा आए. सो उसका कल्पना तभी हुआ था जब मैं एक इंटरनेशनल शो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को एक केस को जो मल्टीपल तरीका से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और किस तरह से ऑडियंस को एंगेज किया जाता है. मुझे लगा कि हमें ऐसा कोई शो होना चाहिए हमारे यहाँ. हमारे पास ऑडियंस है, लेकिन अगर हम ऐसे कोई शो लेके आ पाए जहाँ पे हम पुलिस का इनर वर्किंग को सामने लेके आ पाए. जब हम पुलिस के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए ब्लैक एंड वाइट होता है. हमें लगता है कि वर्दी में जो है वो एक रोबोस है, लेकिन उनका वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं. हमारे से उनको भूख लगता है, नींद लगता है, लेकिन जिस तरह से वो हमारा सिक्योरिटी के लिए, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, और उनके लाइफ में भी जो चैलेंजेस होते हैं उनके परिवार को लेके हो या उनका फिनेंशियल कंडीशंस को लेके हो, इंटरपर्सनल रिलेशंस को लेके हो, तो ऐसा एक शो हम लेके आना चाहते थे जिसके लिए कंट्रोल का हमने कल्पना किया. एंड जिसमें हम मुंबई पुलिस को बैकग्राउंड में रख के एक शो हमने बनाया है. काफ़ी मेहनत किया है, सबने किया है, आर्टिस्टों ने किया है, राइटर्स ने किया है, एंटायर क्रू ने किया है. सो आई होप ऑडियंस को पसंद आए और हम अच्छे काम में लेके आते हैं. ये आपने कहा कि दोबारा आपने निशान भाई को बता दिया आपके साथ काम करने के, सब पहले सोच रहे थे या बाद में सोचे आपने किसी लेना दोबारा? निशांत का ये सेकंड शो है, मोहित का ये आई थिंक चौथा शो है. सो निशांत का हमारा फर्स्ट रिलेशन स्टार्ट हुआ रक्षाबंधन से. काफ़ी अच्छा रहा, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है और ये फोटो भेजता रहता है अपना बॉडी का. ऐसा एक शो लेके आए जिसमें तेरा पूरा ये शरीर का हम इस्तेमाल करते हैं. थैंक यू. It's a pleasure working with Nishant. He's a wonderful guy, very hardworking actor, and बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं है. सर आप भी कुछ कह रहे हैं निशान जी. For me, the second show with Tamil TV and Beyond Dreams एक तरह से मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ऑनर है मेरे लिए,
कि सर ने, मैम ने, चैनल ने मुझ में इतना विश्वास दिखाया कि दोबारा से मुझे एक मौका दिया और इतने बड़े शो का मौका दिया। तो आई थिंक सर हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, आपको बेटर। थैंक यू। समीक्षा जी, आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं। Is also a very good co-actor and a very good friend now, and he's very caring, and I love working with him. And he does tell me and poke me from time to time for the right direction. सही चीज़ के लिए. So I'm very happy and grateful to have such a wonderful cast. आप लोग भी, मोहित साहब भी, कैसा रहा? 4th टाइम आप काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत मज़ा आया। और मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये कितना अच्छा होगा। आप लोग सब भी इसका आनंद उठाएं। देखने में काला है लेकिन दिल साफ है। दिल साफ है। आपको ठीक टाइम पर मिलता है। Question ही नहीं होता। आपने handle किया। सर मैं first था। तो कुछ करो तो होगा क्या? So yeah, it's a pleasure working with you, sir. Again and again and again. And भाई सर का दिल साफ, हमारा दिल साफ, सब अच्छा है. So it's our future is bright and show का future भी बहुत bright है. And सारे इतने अच्छे हैं, good looking हैं. And अच्छा हमारा sense of humor भी बहुत अच्छा है सबका, तो माहौल भी बहुत अच्छा रहता है. और सर ने हमें एक बात बोली थी starting में first day कि अगर ये शो अच्छा चलेगा तो कैसे बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए. हमने उसको ऐसा मतलब दिल में ले लिया कि हमारा बॉन्ड आज इतना अच्छा है टचवुड कि ऐसा लगता नहीं कि अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है हमने शो करते हुए. सीरियसली टचवुड. आप बताइए। सब में सब कुछ बोल दिया था लेकिन अच्छा है। But this is my first time with Yash sir and all you guys meeting and working for the first time. Although we've known each other many times, but working for the first time, and great to be wearing a uniform, and it feels good to be a part of the show. Like Yash sir has said, the intent of the show is to whatever that he's wanting to see on screen. And I hope that I can do justice to his vision, to the creator's vision, to the writer's vision, to the director's vision. And at the same time, we will just entertain people, that's all. And I thank Rambo TV, I thank sir that you've come on board for such a wonderful show. I've always seen him on various platforms. He's the senior most out here. And my first scene in the show was with him in interactive scene, so it was really great. Thank you so much. And I'm looking forward to such a young cast. And like she said, all beautiful people, all good-looking people. So we've already bonded well, and I'm sure this will reflect on screen as well. That's the thing. And over to you, Akash. अभी कुछ नहीं था बोले। आपके शो में नया करोड़ नहीं कर रहा है. दरवाजा कितनी बार टूट रहा है. दया निशान पर लास्ट से मैंने तोड़ा था. ये हम पे जाकर आई थिंक हर शो के किरदार अलग अलग होते हैं. निशान कोई और किसी का रोल प्ले नहीं कर रहा है, और निशान का कैरेक्टर जब आप देखेंगे एसीपी आयुष्मान एक नया तरीका से हमने कैरेक्टर को लेकर. ऑफकोर्स ये इज एक्शन मैन, तो आप इसमें बहुत एक्शन में देखेंगे. सबके कैरेक्टर अलग अलग हैं, कोई भी कैरेक्टर किसी से इंस्पायर्ड नहीं है. आई थिंक एक आइडियल पुलिस ऑफिसर सबके आइडियल कैरेक्टर है, उसको लेके अपना पर्सनालिटी और अपना एक्सपीरियंस और स्क्रिप्ट का जो कैरेक्टर उसको वो मिला के सबने अपना अपना कैरेक्टर बनाया. टेलीकास्ट का बोले सर. अरे टेलीकास्ट अभी इसी हफ्ता शंकर. चलो वी गेट टू नो सर. I really want to thank you, sir, first of all, कि आपने हम सब पे because let me tell you one thing, this show is like a dream for sir. It's like his baby. इनका vision है ये, इनका ही मतलब he is actually the whole and soul behind this show. And thank you so much for putting the responsibilities on our shoulders and believing in us. Thank you so much, sir. Thank you. मैम आप भी बताइए आपका. Yeah, sure. First of all, I'm totally blessed and glad. शो के बारे में तो मैंने इंटरव्यू दे ही दिया है, but I specifically want to mention about Yash sir. जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ, I always wanted to be associated with Beyond Dreams. I've been your fan truly, and all your shows like Veera and Sada Haq and all of that.
Die Hard, I used to watch with wholeheartedly. And I'm very, very blessed to be a part of Beyond Dreams and associated with Control Room with Yash sir and Mamta ma'am. And such a wonderful cast. I mean, truly, Nishan, Samiksha, Cheshta, all of them. I mean, truly talented and great people to work with. And I'm totally happy. Thank you so much. सर आप भी बोल दीजिए, आपने आधे में छोड़ दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो का जो शो है उसके बारे में बताइए, क्या है? कंट्रोल रूम एक क्राइम बेस्ड शो है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम सब पुलिस की वर्दी में हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि एक स्पेशल फोर्स है, एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो फॉर्म की गई है। मेरा जो किरदार है डीसीपी शांतनु वर्मा, ये उसी का ब्रेन चाइल्ड है कि वो चाहता था कि लोगों को जस्टिस मिले। लाइक आई सेड, डिलेड जस्टिस व्हिच आई बिलीव इज़ इनजस्टिस आल्सो। एंड ये बहुत सालों से शांतनु के दिमाग में एक ये कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसी टीम में बनाऊं जिससे कि लोगों को तुरंत जस्टिस मिले। यू नो, जो विक्टिम्स है, उनकी फैमिलीज़ को, उनके दोस्तों को, सबको एक सुकून मिले कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका हमें तुरंत जस्टिस मिला है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, इसको लेके ये शो बना है। और कंट्रोल रूम में बहुत सारे किरदार है, सारी टीम है, तो वो एक स्पेशल टीम फोर्स बनाई है और हर टीम मेंबर अपना एक पर्टिकुलर स्किल सेट जो है वो इस टीम में लेकर आता है। एंड कंबाइंड वी आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड अ पोटेंट फोर्स। मेरा जो कैरेक्टर है वो है डीसीपी शांतनु व्यास का। तो जैसे कि कहा कि ये शांतनु का ही एक आइडिया था कि एक ऐसा कुछ एक फोर्स बने, और उसके दिमाग में ये है कि वो चाहता है कि जो भी क्राइम हो वो 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस फोर्स सॉल्व कर सके, ताकि लोगों का पुलिस पे से विश्वास ना उठ जाए, भरोसा रहे। वी लुक अप टू द पुलिस डिपार्टमेंट टू गिव अस जस्टिस, और शांतनु यही चाहता है। और तो एक टाइमलाइन के साथ ये शो जो एक मुझे कॉन्सेप्ट है कि हर शो को 24 से 48 घंटे के अंदर सॉल्व करना, ये अपने आप में एक यूनिक फॉर्मूला है, और जिससे कि कहानी बहुत फास्ट पेस रहेगी। जैसे कि आप इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज, अब क्राइम्स वो नहीं रहे जो पहले होते थे। हर रोज़ एक नए किस्म के क्राइम्स होते हैं ना। यू नो द वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग, द डिफरेंट फ्रॉम देयर आर साइबर क्राइम्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम्स हैपनिंग। सो नाउ वी आर इनकलकेटिंग अ लॉट ऑफ न्यू लेवल्स ऑफ स्टोरीज, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा ये शो देखने में। सर रियल लाइफ में आपका कहीं पुलिस से पाला पड़ा है या नहीं कैसा? जी नहीं, अब तक नौबत नहीं है कि पुलिस के पास जाना पड़े, और मैं भगवान का शुक्र मानता हूँ कि ऐसा कुछ कभी आए भी ना। सो नहीं, कभी सिवाय पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया हूँ। सर आपसे ये भी करना चाहिए कि जो और भी शोज़ है जैसे CID का हुआ और क्राइम पेट्रोल हुआ, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सब शोज़ देख के कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे असर पड़ा है क्राइम को देख के, या कुछ सतर्कता आई है लोगों के? देखो हर शोज़ का यही थीम लाइन होता है कि भाई हम एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी और टेलीविजन फ्रेटर्निटी, वी आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट a certain you know, we throw light on certain things which are happening around the world, in the city and in our country। और उससे अगर जो देखने वाले हैं उससे कई बार बस यही लोगों को समझ आता है कि किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों से संभल के रहना चाहिए। तो अगर ये मैसेज अगर पहुंचता है तो बेहतरीन है। दूसरी बात, इस शो के ज़रिए जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोगों का पुलिस पे भरोसा रहे, बरकरार रहे, और ये फेथ रीइग्नाइट करने के लिए कि भैया जस्टिस मिलेगी, जल्द मिलेगी। और इस शो से अगर चीज़ें बदलती हैं तो वील बी मोर देन हैप्पी। हमेशा कहा जाता है कि पुलिस से ना ही दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है, तो आप कितना मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं एक चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस से दुश्मनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और अगर दोस्ती रही अच्छी तो उसमें क्या गलत बात है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो यस, यू कैन बी फ्रेंड्स विद पुलिस, बट दैट फ्रेंडशिप विल नॉट अफेक्ट द पुलिसिंग, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो एज एन ऑनेस्ट कॉप ऑलवेज नोज वेयर टू ड्रॉ अ लाइन। सो दैट्स अबाउट इट। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ, और एक टीम है, बहुत ही बेहतरीन टीम है। और मैं हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं बियॉन्ड ड्रीम्स के, यश पटनायक, ममता पटनायक, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा, और मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट शो है ये सेटअप करना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न क्राइम्स
एंड अ न्यू सेटअप, यू नो, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आना, क्राइम्स अलग अलग जो होते हैं उन्हें उन पे रिसर्च करना, उन्हें ऑन पेपर लाना, उसके बाद ऑन स्क्रीन लाना, एक बहुत इट्स नॉट ईजी, एक जिम्मेदारी का काम है और वो लोग बखूबी निभा रहे हैं. सो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू दंगल दैट दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब इन गेटिंग दिस शो टुगेदर. सर रियल लाइफ में हमेशा हम पुलिस की बुराई करते रहते हैं कि पुलिस जो है क्राइम होने के बाद पुलिस आती है, ये सब होते रहते हैं. तो आपको क्या लगता है कि कितना सच है, जिम्मेदारी कहाँ तक है? मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बिना क्राइम के आपके घर पे पुलिस आएगी तो आपको कैसा लगेगा? क्राइम होगा तो पुलिस आएगी ना. तो ये तो बहुत ही बेहुदा सा एक थॉट है कि क्राइम होने के बाद पुलिस आती है. तो पुलिस भगवान थोड़ी ना है, वो भी इंसान है. अगर कुछ गलत होता है तभी तो आप पुलिस के पास जाते हो ना. आप ऐसे थोड़ी नीचे उतर के, जैसे हम शाम को कॉफ़ी पीने जाते हैं दोस्तों के, चलो एक काम करता हूँ, आज मैं मन कर रहा है पुलिस स्टेशन जाके चाय पी के आता हूँ. ऐसा होता है क्या कभी? नहीं ना. तो पुलिस वाले बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. कहीं जहाँ कुछ गलत होता है वो पहुँच जाएंगे वहाँ पे. और अगर ऑफकोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल टीम्स व्हिच आर पेट्रोलिंग, तो वो पेट्रोलिंग में जहाँ उन्हें लगता है कोई चीज़ गलत होगी तो अगर हो सके तो दे विल डेफिनेटली अवॉइड इट. ऑफकोर्स यस, एंड आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. आई मीन क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके शूज़ में रह के ड्यूटी निभाना, अगर कोई पहले वो निभाओ उसके बाद आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो, ये मेरा मानना है. शिवांगी जी, सबसे पहले तो इस शो के बारे में बताइए, क्या एग्जैक्टली ये शो है, अपने दर्शकों को बताइए क्या है, क्या एग्जैक्टली ये शो कंट्रोल रूम कहानी है. इट्स बेसिकली अ क्राइम बेस्ड शो जो कि बाई वीकली आने वाला है दंगल चैनल पे. और जो मेरा कैरेक्टर है वो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं. बट फॉरेंसिक एक्सपर्ट विद अ लिटिल हॉटनेस एंड अ पेपी लुक. That's the twist to the show and my character. मेरा नाम नाज़नीन रहेगा and yeah, we've shot for a couple of episodes and हम लोग बहुत खुश हैं शूट करके and I'm sure the audience will love it. मैम, इस तरह के शोज पहले भी आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस शो में ऐसे की नई बातें भी ऑडियंस को देखनी चाहिए? देखो, क्राइम, I've always been a fan of a fan based show, which means कि भाई ये शोज़ तो सबके ही चहीते रहते हैं. एंड क्राइम तो जब ख़त्म ही नहीं होगा इस संसार से, तो क्राइम बेस्ड शोज़ तो आते ही रहेंगे. सो दैट्स बेसिकली वी वांट टू शो एंड विद अ वेरी पॉजिटिव नोट वी एंड अप द शो बिकॉज वी सॉल्व द केस कलेक्टिवली. एंड या आई थिंक मुझे खुद काम करके इतना अच्छा लग रहा है, तो पीपल विल डेफिनेटली इन्जॉय वॉचिंग सच शोज़. मैम, इससे पहले आपने रियलिटी शोज किया है, आपने जो है टेलीविज़न शोज किया है, तो ये शो में आपको क्या लग रहा है कि कितना अलग है ये शो, और आपने ये पर्पस पे आपने ये शो चुना है ताकि आपकी जो इमेज बदल सके? क्या है मेरी इमेज मुझे बदलने की ज़रूरत ही नहीं है. आई थिंक मेरी अगर आप जर्नी देखते हैं तो मैंने बहुत चैलेंजिंग रोल्स किए हैं. ये शो पकड़ने का मतलब इमेज चेंज करना नहीं है. ये शो मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ फ़ैन ऑफ बियॉन्ड ड्रीम्स. जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं हमेशा से यश सर के साथ काम करना चाहती थी, ममता मैम के साथ काम करना चाहती थी, जो इनके इतने बड़े बड़े हिट्स गए हैं लाइक साडा हक एंड वीरा एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद देम. सो हियर आई एम. आई थिंक आई एम वर्किंग विद बियॉन्ड ड्रीम्स. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. और क्राइम बेस्ड शो इसलिए चूज़ किया है, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा से हैव बीन अ लिटिल चूजी ऑन रोल्स. सो ये फॉरेंसिक का किरदार मैं निभा रही हूँ जो बहुत चैलेंजिंग है. जो मैं देख सकती हूँ वो दूसरे नहीं देख सकते हैं इन द शो, एंड दैट्स हाउ आई ट्राई टू सॉल्व द केस. रियल लाइफ में कभी पुलिस स्टेशन या पुलिस के कहीं कुछ नहीं है, या पुलिस स्टेशन के कुछ काम से? नहीं यार, टचवुड मैं नहीं गई हूँ. हाँ, आई थिंक RTO ऑफिस गई हूँ बट पुलिस स्टेशन आई हैव नेवर बीन. कहा जाता है कि पुलिस वाले जो है अपना काम जैसे नहीं करते हैं, या उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है, या जो भी केसेस रहते हैं वो जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं, कुछ केसेस पेंडिंग हो जाते हैं. तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? यार, अब वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. अब एक क्लास है, उसमें किसी के कुछ मार्क्स आते हैं, किसी के कुछ मार्क्स आता है. सो वी शुड नॉट जस्ट ऐसा हम पूरा डिपार्टमेंट को नहीं उंगली उठा सकते हैं. आई थिंक हम एक शो कर रहे हैं जिसकी कोई स्टोरी और स्क्रीन प्ले है, और हम लोग क्राइम को सॉल्व करते हैं, केस को सॉल्व करते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. इसमें कोई प्रेशर वगैरह की बात नहीं है. आई एम एंजॉइंग डूइंग इट. वी ऑल आर हैविंग फन. आपको लगता है कहीं ना कहीं क्राइम शो जो है जितने आ रहे हैं टीवी पे,
जैसे क्राइम पेट्रोल हुआ, CID हुआ, कहीं ना कहीं उससे जो है कुछ क्राइम रेट कम हुआ है देख के लोगों में सतर्कता आई है, या लोग डर गए हैं इस चीज़ को लेके कि मतलब कि भाई यार आई एम श्योर हमारा मकसद तो यही रहता है कि लोग अवेयरनेस फैलाने का, लोग अवेयर हो जाएं और जो क्राइम कर रहे हैं उन तक ये मैसेज जा सके कि भाई पुलिस है, फॉरेंसिक टीम है एंड आप लोग डेफिनेटली पकड़े जाओगे, सो यू बेटर स्टॉप डूइंग इट। बट ऑब्वियसली हमारा मेन रीज़न यही रहता है कि हम अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोग क्राइम में ना फंसे और अवेयर रहें। लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए यू गाइस हैव सपोर्टेड मी अ लॉट, हमेशा से ही, जब से मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, आई हैव बीन वेरी लकी कि आप लोगों ने मुझे डे वन से सपोर्ट किया है। इस शो को भी देखिए, बहुत ही प्यारा शो है एंड जस्ट कीप लविंग एंड सपोर्टिंग। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए और एग्जैक्टली ये बताइए कि शो का क्या एग्जैक्टली ये शो है। Hi, I am Cheshta Bhagat and this show is all about 5 cops और हम लोग क्रिमिनल्स की बैंड बजाने वाले हैं। पुलिस क्या करती है? क्रिमिनल्स की बैंड ही तो बजाती है। तो जो जहाँ पुलिस है वहाँ क्रिमिनल्स हैं और वहाँ पिटाई है। मैम आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली? Yeah, my character is like, it's a cop. Obviously, I'm wearing a वर्दी, I'm a cop and it's a very good feeling because ये मेरा करियर का इट्स वेरी यूनिक फॉर माई करियर। मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया है क्योंकि डेली सोप्स किए आज तक, जो उसमें सब सलवार सूट सब अलग होता है। सो या आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल राइट नाउ। वेन एवर आई वेयर वर्दी इन द मॉर्निंग, मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं अब एंड मैं बहुत पेट्रियाटिक बन गई हूँ। मुझे देश के लिए बहुत ये फील मुझे अब आने लगा है जब से मैंने ये शो ज्वाइन किया। क्राइम शोज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, प्लस आपको लगता है कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स में जो है एक सतर्कता कुछ कम हुए क्राइम के, आपको क्या लगता है कि कम हुए हैं? मुझे पहले ऐसा लगता था जब मैं ऐसे व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं ऐसा देखती थी कि जब पुलिस कुछ सॉल्व करती है ना केस, तो मुझे ऐसा लगता था कि बल्कि क्रिमिनल्स को आइडियाज़ मिलते हैं टीवी देख के कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका तोड़ क्या है। बट आई डोंट नो, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। हम क्या दिखाते हैं और रियल लाइफ में बहुत चीज़ें सिमिलर होती हैं क्योंकि वहीं से हम उठाते हैं। बट यार देखो, इट डिपेंड्स ऑन एवरी क्रिमिनल। जिसको कुछ करना है तो वो वैसे भी करेगा। वो आइडिया मिलना और मोटिवेट होना, जिसको गलत करना है वो तो करेगा ही। मैम जैसा आपने कहा अभी मुझे पहले कि मतलब आप जो है टीवी शो करते उसके बाद आपको ये हो गया, तो मतलब कि एक ये वर्दी पहनने के बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा गर्मी आ जाती है कैरेक्टर में? हाँ ऑब्वियसली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, एक पावरफुल फीलिंग देता है। तो मैं अब थोड़ी सी गुस्सा आने लगा फिर से वापस, क्योंकि वैसे मुझे गुस्सा कम हो गया था, लेकिन अभी फिर से वापस आ रहा है और मुझे फील होता है कि व्हेन यू गेट इनटू अ कैरेक्टर ना, जबकि अभी हम लोग तो वैसे तो मस्ती में शूट करते हैं, लेकिन आप यू आर बजाइंग बैंड ऑफ क्रिमिनल्स, तो वो थोड़ा सा आप एक जोन में जाते हो। सो अभी आई एम नोटिसिंग माई सेल्फ कि वापस से मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होने लगा है। सो हम लोग पहले क्रिमिनल क्राइम के शोज देखते थे तो उसमें हम देखते थे 1 या 2 पुलिस वाली होंगी फीमेल, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 हैं और 10 वो 3 भी हैं, तो आपको लगता है वो फॉरेंसिक या फॉरेंसिक वाले, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये शो में जो है वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है? और सी आई ऑलवेज बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कि सुंदर लड़कियां हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, लड़के 3 हैं, लड़कियां 3 हैं, सब इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट रियल लाइफ में आपको लगता है पुलिस फोर्स में और जो है फीमेल पुलिस वालों की ज़रूरत है सीरियसली। आजकल आई थिंक बॉम्बे में तो चलो अच्छा है, मैं आई कीप सीइंग लेडी कांस्टेबल्स एंड लेडी पुलिस, बट आप दूसरे शहरों में चले जाओ जहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ नहीं होती, जैसे दिल्ली में भी कितने क्राइम ज़्यादा है, सो वहाँ पे फीमेल कॉप्स भी कितनी बार नहीं होती है रात को अवेलेबल क्योंकि क्राइम्स हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप और फीमेल कॉप्स आएंगी तो चीज़ें बदलेंगी।
आखिर में आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? कि ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही हमारा ये नया शो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई एम प्लेइंग अ कॉप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर माई कंट्री एंड थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग। तो सबसे पहले तो आज इस शो के बारे में बताइए, कंट्रोल रूम क्या एग्जैक्टली शो है? ये एक शो कॉप बेस्ड शो है। इसमें जैसे आपने देखा होगा कई शोज़ जो टीवी पे चल रहे हैं उनसे मिलता जुलता है, लेकिन काफ़ी अलग भी है अपने मायने में। इसमें हर किरदार की एक अलग पहचान है और अलग क्षमता है। और मैं इसमें कमिश्नर बना हूँ। इसमें कोई बॉडी बिल्डर है, तो कोई शक्तिशाली है, तो कोई दिमाग वाला है, तो कोई चुलबुला है, तो खट्टा मीठा सब कुछ है इसमें। सर आपके किरदार के बारे में बताइए, क्या एग्जैक्टली किरदार है आपका? मेरा तो एक टिपिकल कमिश्नर है जो कि डिसिप्लिन और अनुशासन के नाम पे बहुत सख्त हैं और उसी में ही इनका दुख सुख आराम नरम गरम सब है। और सर क्राइम बेस्ड शो जैसा आपने कहा कि पहले भी आ चुके हैं, ये कितना अलग है बाकी शो से? ये वही तो बताया कि इसमें जो किरदार है मेरी जो टीम है वो कंट्रोल करने के हिसाब से कि उसमें सब हैं। सुपरमैन भी है, तो कोई सुपर इंटेलिजेंट है, तो कोई सुपर कॉन्फिडेंट है, तो ऐसे ज़्यादातर सब सुपर मिलकर के सबसे ऊपर हो जाते हैं। रियल लाइफ में आपको कभी पुलिस का सामना करना पड़ा या पुलिस से कुछ जाना पड़ा पुलिस स्टेशन या ऐसा कुछ? रियल लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ स्टेशन के चक्कर काटने पड़े आपको? चक्कर तो खैर काटने पड़ते ही हैं। इस ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ऐसा कुछ बड़ा कोई केस हुआ नहीं है जिसके बारे में मैं बता सकूं आपको। और जो हुआ है वो मैं बोल भी नहीं सकता, ना बोलना चाहूँगा, अवॉइड ही करें तो अच्छा है। सर शूटिंग के दौरान जो है कितना मस्ती है पूरे सेट पे, क्या है बता सकते? मज़ा तो बहुत आता है क्योंकि फ़िलहाल तो मैं कमिश्नर हूँ इसमें, इसलिए उस लिहाज से सबसे सीनियर हूँ मैं इस सेट पे, तो इसलिए उसका आनंद प्राप्त होता है कि सबको डांट मेरे को ही लगानी पड़ती है। सबको डिसिप्लिन में लाने के लिए घूम फिर करके सब मेरे पास आते हैं, इसलिए आनंद आता है। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं जो जितने भी क्राइम बेस्ड शो आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल्स को, मतलब ये कहा जाता है क्रिमिनल्स को एक आइडिया मिल जाती है क्राइम बेस्ड शो देख के कि भाई ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके फिर हम लोग निकल सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें इस शो को देख करके वैसा आइडिया नहीं आएगा क्योंकि उनको ये आइडिया लगेगा कि भैया यहाँ पे पुलिस वाले सब सुपरमैन हैं। तो अगर ये शो देख करके कोई क्रिमिनल को फिर सुपर से ऊपर जाना पड़ेगा तो वो आसान नहीं होगा किसी के लिए। तो अगर ये शो कोई क्रिमिनल देखे तो वो इंस्पायर नहीं होगा, थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो मेरे नीचे जो काम करते हैं लोग मेरी जो टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो छोड़ती नहीं किसी को। सर पुलिस स्टेशन पर कहा जाता है कि पुलिस की ना ही दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है, तो आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज़ में? जी दोस्ती ही तो अच्छी है, दुश्मनी तो किसी के साथ अच्छी नहीं होती है। दोस्ती के लिए तो ये वाली पुलिस बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ जो सही है उसको तो फ़ायदा होता ही है, जो गलत है उसकी तो खैर नहीं है। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहिए अपने ऑडियंस को? कि आप इस शो को ज़रूर देखें। हमसे आप सबसे विनती रहेगी कि आप इस शो को देखें और इसका आनंद उठाएं। अपने बच्चों को भी दिखाया जा सकता है क्योंकि ये फैमिली ड्रामा है और खूब सारा एक्शन है, मज़ा आएगा, आप भी देखिए। सर सबसे पहले तो इस शो के बारे में बताइए एग्जैक्टली क्या शो है कंट्रोल रूम? देखने में बहुत पुलिस ऑफिसर दिख रहे हैं, क्या एग्जैक्टली शो है? हाय, मेरा नाम आकाश तलवार है और मैं प्ले कर रहा हूँ अनुज रायकर। ये शो आ रहा है दंगल पे, कंट्रोल रूम। और हाँ बिल्कुल हम वर्दी में हैं सारे यहाँ पे और हम एक कॉप प्ले कर रहे हैं इसमें और हमारी टीम है। हम एक ब्यूरो फॉर्म करते हैं जहाँ पे 4 स्पेशलाइज्ड कॉप्स हैं
जो हमारे ACP हैं वो ये टीम फॉर्म करते हैं कि हर एक के पास उनका एक स्पेशल है कुछ। मैं बाद में 5 मिनट है थक गया, थक गया। हाय, मेरा नाम आकाश तलवार है और आई एम प्लेइंग अनुज रायकर। इट्स अ न्यू शो कमिंग अप ऑन दंगल, कंट्रोल रूम। यस, हम सारे वर्दी में वो कॉप्स दिख रहे हैं, हम कॉप प्ले कर रहे हैं शो में। हमारे ACP हैं, एक टीम फॉर्म करते हैं, एक ब्यूरो, जहाँ पे हम हर एक केस को 24 आवर्स में सॉल्व करेंगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप हर एक केस को 24 आवर्स में सॉल्व करेंगे सर, अगर रियल लाइफ में अगर पुलिस सॉल्व करने लगे तो आपको लगता है कितना अच्छा हो जाएगा? देखिए, थोड़ा रील और रियल में डिफरेंस तो रहेगा। अगेन, शो है, इट्स मेड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द ऑडियंस, और अभी हम रील पे काम कर रहे हैं, हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं और रियल लाइफ में तो उससे भी ज़्यादा मिलते होंगे। एंड यस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब ऑफ कॉप्स। तो आई ऑलवेज टेल पीपल एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन के आप रूल्स को फॉलो कीजिए, हेल्प द कॉप्स। सर, और इससे पहले भी कई शोज आ चुके हैं, जैसे CID हुआ, क्राइम पेट्रोल हुआ। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये शो देख के क्राइम्स को और आइडिया मिल रही है कि कैसे क्राइम किया जाए, क्रिमिनल्स को स्पेशली? देखिए, जब ये शोज़ नहीं थे आई थिंक तब भी क्राइम होता था, और क्रिमिनल का काम है आई थिंक क्राइम करना और पुलिस का काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना। तो इन्फ्लुएंस होना बहुत आसान है और गलत ना करना आई थिंक थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं लोगों को, गलत मत कीजिए और बी सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल। आपकी कैरेक्टर की बात की जाए तो कुछ बताएंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? मेरा कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग अ फेयरलेस कॉप, प्लस मेरा एक USP है इन द टीम के जो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिलती वो मैं लेके आता हूँ, कि मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक बिजनेसमैन से लेके एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक पॉकेट मार, ये सारे मेरे नेटवर्क में आते हैं। तो मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। सर, यूजुअली बात की जाए अगर क्या मैसेज देना चाहता है ये शो, आप बताना चाहेंगे ऑडियंस? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑन स्मॉल स्क्रीन, इट्स अ सिनेमा, तो इट्स फॉर द एंटरटेनमेंट। एंड येस, बीइंग अ कॉप आई थिंक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू टेल पीपल कि आप कुछ गलत मत कीजिए, लॉ को फॉलो कीजिए, क्योंकि लॉ आपकी ही सेफ्टी के लिए बना है। रियल लाइफ में आपने कभी कॉप फेस किया है या पुलिस स्टेशन गए हैं कभी ऐसा? नहीं, मैं रियल लाइफ में कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया। हाँ, 1-2 बारी किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूर गया हूँगा, अदरवाइज आई फॉलो रूल्स। तो ऐसा कुछ नहीं है आज तक। थैंक यू।